वेलकम बैक फ्रोबेज। आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हम देखेंगे ग्योमी के बैक स्टोरी और वे हमेशा क्यों रोता रहता है। इस एपिसोड के लास्ट में हम देखेंगे मुजान और मास्टर कागाया के कुछ एपिक मोमेंट। ये डीमन फ्लेयर सीजन 4 का एपिसोड 7 है। लेट्स स्टार्ट। अब तक हमने देखा कि तांजीरो, जेनत्सु और इनोसुके दोनों ही अपनी अगली आशिरा ट्रेनिंग के लिए ग्योमी के पास आते हैं, जहाँ पर गन्या की एडवाइस फॉलो करते हुए तांजीरो रिपीटेटिव एक्शन का यूज करता है और वे उस बोल्डर को ढकेलने में कामयाब हो जाता है, जो देख इनोसुके और जेनत्सु काफी हैरान हो जाते हैं। तांजीरो अब आगे बढ़ते हुए अपनी हिप और लेग की मसल्स को भी यूज कर रहा था। अब तांजीरो को देख के इनोसुके भी जोश में आ जाता है और वो भी अपने मन में बार बार टेम्पुरा के बारे में सोचने लगता है, जिससे वो भी उस बोल्डर को ढकेलने में कामयाब हो जाता है। ये देख जेनत्सु को बहुत गुस्सा आ रही थी क्योंकि अब सिर्फ वही बचा था। तभी जेनत्सु के पास उसकी काशुगाई बर्ड चंतारो आती है, जो कि रो रही थी और उसके पास एक लेटर था। जेनत्सु शुरुआत में उस पर ध्यान ही नहीं देता, लेकिन चंतारो जब चोच मार तभी जेनत्सु को लेटर दिखाई देता है। इधर तांजीरो उस बोल्डर को 109 मीटर ढकेल कर अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। तांजीरो काफी बुरी तरीके से थक गया था। वे वहीं पर मुर्दों की तरह लेट जाता है और उसे बहुत ही प्यास लगी हुई थी। वह पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो गया था क्योंकि उसका ढेर सारा पसीना बह गया था। तांजीरो को लग रहा था कि वह यहीं पर ही मरने वाला है, तो वह आखिरी बार अपने दोस्तों को याद करता है और उनसे मदद मांगने लगता है। अचानक से ग्योमी यहाँ आ जाता है और वह तांजीरो के मुंह पे ढेर सारा पानी डालने लगता है। फिनोबिस, मुझे लगा तांजीरो के मुंह पे कोई मूत्र विसर्जन कर रहा है। आखिरकार तांजीरो की प्यास बुझ जाती है। ग्योमी तांजीरो को ट्रेनिंग पूरी करने के लिए कांग्रेचुलेशन बोलता है और फोर्टस्मिथ विलेज में जो उसने किया था उसके लिए उसकी तारीफ भी करता है। तांजीरो उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। ग्योमी आगे बताता है कि तांजीरो अपनी डीमन बहन की जान बचाने की जगह गांव वालों की जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा। इस अच्छे काम के लिए उसे खुद पर गर्व होना चाहिए। तुम एक महान तलवारबाज हो। तांजीरो कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं, वो फैसला मेरा नहीं था, नेजुको का था। मैं तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था जिसमें गांव वाले मारे जाते, तो मैं आपकी इस तारीफ का हकदार नहीं हूँ। अब ये सुन ग्योमी सोच में पड़ जाता है। उसका मानना है कि बच्चे मासूम और कमजोर नहीं होते, बल्कि झूठे और खुदगर्ज भी होते हैं, लेकिन उसे तांजीरो के अंदर ये सब नजर नहीं आता। तांजीरो आगे कहता है कि वह हमेशा अच्छे रास्ते पे चलेगा, पर वह नहीं जानता है कि आगे क्या होगा। कोई न कोई हमेशा उसकी मदद करता है, सही रास्ता दिखाता है, इसीलिए अब तक उसने कोई गलती नहीं की है। तांजीरो ग्योमी के रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। तांजीरो ग्योमी को पानी पिलाने के लिए और अब तक की ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद बोलता है। ग्योमी कहता है, अब तो मुझे कोई डाउट नहीं है, चाहे कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन तांजीरो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। तांजीरो को कुछ समझ में ही नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। ग्योमी पहले एक मंदिर में अनाथ बच्चों को पाला करता था और वे उनके लिए खाना मांग कर लाता था। इनमें से एक बच्ची सायो अपनी फीस ग्योमी को देने लगती है क्योंकि कम खाने की वजह से ग्योमी बहुत पतला हो गया था। ग्योमी सायो से कहता है, अपनी ट्रेनिंग की वजह से मैं भूखा रह सकता हूँ, तो ये फिर सायो तुम खा लो, मुझे खाना नहीं चाहिए। सभी बच्चे फिर खाना खाना शुरू कर देते हैं। भले ही इनमें खून का रिश्ता न हो, लेकिन ये सब एक परिवार की तरह रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। ग्योमी हमेशा ही अपनी जिंदगी ऐसे ही जीना चाहता था, लेकिन एक रात एक बच्चे ने नियम तोड़ दिया और वे रात को टेम्पल वापस नहीं आया। फिर उसका सामना एक डीमन से हो गया था। उस बच्चे ने अपनी जान बचाने के लिए उस डीमन से कहता है कि टेम्पल में ग्योमी और 8 बच्चे हैं, वे उन्हें खा ले। डीमन से बचने के लिए हर रात ग्योमी विस्टेरिया फूल से बनी अगरबत्ती जलाकर बाहर रखता था, लेकिन उस बच्चे ने सारी अगरबत्ती बुझा दी और उस डीमन को टेम्पल में आने का न्योता दे देता है। टेम्पल में इंटर करते ही डीमन 4 बच्चों को मार दिया। आवाज सुनकर ग्योमी की नींद खुल जाती है और वे बाकी 4 बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, पर उसमें से 3 बच्चों ने ग्योमी की बात नहीं सुनी और वे भागने की कोशिश करने लगते हैं और वे डीमन इनका भी काम तमाम कर देता है। उस टाइम ग्योमी बहुत हिलाता था, इसीलिए वे बहुत ही पतला दुबला था। उसकी आवाज भी बहुत कमजोर थी और आखिरकार वे एक अंधा भी था और उन बच्चों को लगे ही नहीं रहा था ग्योमी उन्हें बचा पाएगा। तांजीरो को अब जाके पता चला कि ग्योमी अंधा है। सिर्फ एक बच्चे ने ग्योमी की बात सुनी। वे बच्ची थी सायो। वे ग्योमी के पीछे आके छिप गई। अब ग्योमी सायो की जान किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। उसने इस डीमन से लड़ने का फैसला किया। उसने डीमन के हाथों को पकड़कर उखाड़ दिया। फिर वे उस डीमन के मुंह पर ढेर सारे मुक्के मारने लगता है। ग्योमी को मार पीट से नफरत है। ये पहली बार है जब ग्योमी ने अपनी पूरी पावर लगाकर किसी को मुक्का मारा था। ग्योमी अपनी ताकत देख डर गया था
अगर उस दिन डीमन अटैक ना करते तो ग्यूमी को अपनी ताकत के बारे में पता ही नहीं चलता कि आखिरकार वह कितना स्ट्रांग है। ग्यूमी सुबह होने तक उस डीमन के सिर को मारता है। इस लड़ाई में ग्यूमी भी बहुत इंजर्ड हो गया था। उसने सायो की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन जब यहाँ पर गांव वाले मदद के लिए आते हैं, सायो ने ग्यूमी के बारे में क्या कहा कि वह आदमी एक मॉन्स्टर है। फिनोबिस देख रहे हो, ग्यूमी ने अपनी जान पर खेल कर इस लड़की को बचाया, लेकिन इसके बदले में ग्यूमी को ये मॉन्स्टर बुला रही है। ग्यूमी का दिल टूट जाता है ये देखकर। ये फन तांजीरो चौंक जाता है। ग्यूमी कहता है, रात में जो हुआ उसे देख सायो काफी डर गई होगी और वे आखिरकार 4 फाल्ट की थी। उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। सिनोबिस, ग्यूमी की रिस्पेक्ट मेरे दिल में बढ़ गई है। ग्यूमी चाहता था कि सायो उसे थैंक यू बोले। वह जान गया था कि बच्चे सिर्फ अपने ही चिंता करते हैं। सुबह होते ही उस डीमन की बॉडी राख बनकर उड़ जाती है। वहाँ पर सिर्फ ग्यूमी और सायो बचे थे और बाकी बच्चों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और ग्यूमी के ऊपर मर्डर होने का इंजाम लग गया था और उसे फांसी की सजा भी हो गई थी। अगर मास्टर कागाया उसे न बचाते तो वे उसी दिन ही मर चुका होता। उस दिन से ग्यूमी किसी पर भी भरोसा नहीं करता है और उसने तांजीरो पर भी शक किया था। इंसान का असली चेहरा क्रिटिकल सिचुएशन में ही सामने आता है, पर तांजीरो ने मैदान छोड़कर भागा नहीं। वह डटा रहा, वह झूठ नहीं बोला, वह ईमानदार है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में हार नहीं मानते हैं। ग्यूमी बोलता है, मैंने कई लोगों को अपनी दिल की आंखों से देखा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि तांजीरो तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम सही रास्ते पर चलो और कभी रास्ता न भटको। ये सब सुनकर तांजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह ग्यूमी को थैंक यू बोलता है और वह इससे कहता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। ग्यूमी कहता है, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब वह तांजीरो के सिर पे हाथ फेरने लगता है, जैसे ठीक वह सायो के सिर पे फेरता था। और वह कहता है कि तांजीरो की ट्रेनिंग उसके साथ पूरी हो गई है। इसके बाद खाना खाने के समय गेन्या तांजीरो और इनोसुके को बताता है कि इतना सब होने के बाद भी ग्यूमी एक अच्छे इंसान है, क्योंकि गेन्या में कोई टैलेंट नहीं है, इसीलिए ग्यूमी ने उसे अपनी साइड किक नहीं बनाया। लेकिन ये जानने के बाद भी गेन्या ने डीमन खाया है। ग्यूमी ने उसे अपना स्टूडेंट बनाया और ग्यूमी उसे शिनोबु के पास भी ले गया था उसकी बॉडी की जांच के लिए। शिनोबु उसे बहुत ही लेक्चर देती है और बोलती है कि क्या सोचकर तुमने डीमन खाया। इनुसुके अब जेनत्सु की फिश उठाकर खाने लगता है क्योंकि वह यहाँ पर नहीं था। तांजीरो उससे बताता है कि जेनत्सु बाद में खा लेगा। इनुसुके उसकी फिश वापस रख देता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ दूसरों की ही चिंता पड़ी रहती है। तांजीरो कहता है कि तुम बहुत ही जिद्दी हो। शिनोबु तुम्हें भी लेक्चर देती होगी। और तांजीरो खाना खाते हुए बताता है कि वह इसके बाद ग्यू की ट्रेनिंग पर जाएगा। वह गेन्या को भी फास्ट चलने के लिए इनवाइट करता है। गेन्या का जाने का मन था, लेकिन वह उसे मना कर देता है। गेन्या बताता है कि उसने अभी तक बोल्डर को 109 मीटर नहीं ढकेला है, इसीलिए वह उसके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि उसे कोई ब्रीदिंग टेक्निक भी यूज करना नहीं आती है। उसे ये ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। ये सुन इनोसुके उसका मजाक उड़ाने लगता है और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तांजीरो इनोसुके के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि वह जाने से पहले गेन्या के बड़े भाई से बात करना चाहता है। तांजीरो इसके बाद जेनत्सु से मिलने जाता है और वह उससे पूछता है कि उसने अभी तक बोल्डर को ढकेल लिया, जिस पर जेनत्सु काफी शांत स्वभाव से उसे मना कर देता है। शिनोबिस, इसे शांत देख मेरा भी दिमाग फिर गया। और फिर तांजीरो कहता है कि वह अगली ट्रेनिंग के लिए ग्यू के पास जा रहा है, लेकिन उसे जेनत्सु की चिंता हो रही है क्योंकि कुछ टाइम से जेनत्सु काफी अलग बिहेव कर रहा है। जेनत्सु उसे गुड लक बोलता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है। तांजीरो, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, लेकिन कुछ काम है ऐसा जो मुझे ही करना होगा। तांजीरो को जेनत्सु की अब चिंता होने लगती है और वह पूछता है कि क्या वह उसकी कोई मदद कर सकता है। जेनत्सु कहता है कि तांजीरो, तुम बस अपना काम करो। तांजीरो ये सुन के यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि जेनत्सु के चेहरे पे खून लगा हुआ है और उसके हाथ में चिंताड़ू का दिया हुआ वही लेटर है। शायद ये पढ़ के जेनत्सु इतना बदल गया है। रास्ते में भी तांजीरो जेनत्सु के बारे में ही सोच रहा था और उसे नेजुको को भी चिंता हो रही थी, जिसको उसने हाशिरा ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में ही छोड़ दिया था। तांजीरो ग्यू के ट्रेनिंग एरिया में पहुंच जाता है और वह एरिया के बाहर देखता है ग्यू और शनेमी आपस में ही फाइट कर रहे हैं। सैनमी बिंड ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज करके ग्यू पे अटैक कर देता है। ग्यू उसे ब्लॉक करता है, लेकिन उसकी लकड़ी के तलवार में हल्का सा क्रिक आ जाता है। तांजीरो इन्हें इतनी स्पीड में लड़ते हुए देख हैरान हो जाता है, लेकिन अब उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। शिनोबिस, तुम सबको मैं बता दूं, सैनमी और ग्यू जो लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को कोई नॉर्मल डीमन स्लेयर नहीं देख सकता है।
सनेमी ग्यू को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम कहते हो ना तुम हम सबसे अलग हो, पर तांजिरो ही था जो उस लड़ाई का असल मतलब जानता था। इन दोनों में काफी कमाल की लड़ाई होती है। सनेमी अब कहता है चलो हाथों से ही लड़ाई करते हैं, पर तांजिरो उनके बीच में आके खड़ा हो जाता है। वो उन्हें लड़ने से मना करने लगता है। सनेमी जो कि तांजिरो पे अब भी गुस्सा था, उसे सनेमी से बात करने से मना किया गया है। और सनेमी आगे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। फिर तांजिरो पूछता है कि क्या तुम दोनों हिमी मिठाई के लिए लड़ रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगा। सनेमी गुस्से से पूछता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, पर तांजिरो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना। जब तांजिरो सनेमी के यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था तो उसे बार बार मिठाई की खुशबू आती थी। इसी तरह से उसे पता चल गया था। अब ग्यू भी सनेमी से पूछता है कि तुम्हें भी ओहागी मिठाई पसंद है। तांजिरो बीच में ही बोलने लगता है कि ओहागी तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है, मुझे भी मेरे दादी के हाथ की बनी ओहागी बहुत ही पसंद है। तभी सनेमी गुस्से में आके तांजिरो को एक मुक्का मारता है और उसे हवा में उड़ा देता है। तांजिरो की जब आँख खुलती है तो उसके पास ग्यू बैठा हुआ था। वह तांजिरो को बताता है। सनेमी गुस्से में यहाँ से चला गया। तांजिरो पूछता है कि वे दोनों लड़ क्यों रहे थे, जिस पर ग्यू बोलता है कि हम लड़ नहीं रहे थे, हम तो बस ट्रेनिंग कर रहे थे, इसीलिए हमारे पास लकड़ी की तलवार थी। तांजिरो अब इनकी ट्रेनिंग में दखल देने के लिए माफी मांगता है। ग्यू कहता है कोई बात नहीं। सनेमी गुस्से में ही रहता है तो मैं उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता हूँ, पर अब मुझे पता चल गया है कि सनेमी की फेवरेट मिठाई कौन सी है। मैं उसे हमेशा अपनी जेब में रखूंगा और सनेमी को देकर अपना दोस्त बना लूंगा, जो कि तांजिरो को भी अच्छा आइडिया लगता है। इधर सनेमी मेम्फिन की तरफ अकेले ही जा रहा था और वह काफी गुस्से में भी था कि तांजिरो ने उसकी ट्रेनिंग खराब कर दी। आज ट्रेनिंग करने के लिए मिचिरो और ओबराई भी नहीं थे। सनेमी सोचता है कि वह तांजिरो इतना बुद्धू है या दिखावा करता है। तभी सनेमी को झाड़ियों के बीच में किसी चीज की आवाज आती है और वह अपनी हाथों से उन चीजों को पकड़ लेता है। वह देखता है कि उसके हाथ में एक डीमन की आंख है। तभी डीमन की आंख राख बन के उड़ जाती है और अब सनेमी समझ जाता है यहाँ पर घुसपैठ कर चुके हैं। इसके बाद हम ओबियासी का मेंशन देखते हैं, जिसमें मास्टर कागाया और उनकी वाइफ अचानक से ही मेंशन का दरवाजा खुलने लगता है और हम किसी की परछाई देखते हैं जो कि अंदर आ रही होती है। और हम देखते हैं ये तो डीमन किंग मुजान है, जो धीरे धीरे अपने कदम मास्टर कागाया की तरफ बढ़ा रहा था। शिनोबिस, मुजान की एंट्री ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। और शिनोबिस, ये कितना बैडएस लग रहा है। और अब हम देखते हैं मुजान मास्टर कागाया के ठीक सामने आ खड़ा होता है। कागाया, जिसकी आंखों पे पट्टी बनी हुई थी, वह गर्दन घुमाकर इस बिन बुलाए मेहमान की तरफ देखता है। आखिरकार तुम आ गए और ये हमारी पहली मुलाकात है, मुजान सस्ते माइकल जैक्सन। मुजान में सोचता है हर कोई मेरा मजा क्यों ले लेता है, और मुजान कहता है कि तुम्हारी हालत तो बहुत खराब हो गई है कागाया। शिनोबिस, बस ये एपिसोड यहीं तक था। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम धमाकेदार फाइट देखेंगे और वो आखिरी एपिसोड होगा। इसके बाद इन्फिनिटी कैसल की शुरुआत होगी। अगर तुमको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट में बताना शिनोबिस, और अगर तुम्हें इस एपिसोड में कोई कमी दिख रही हो तो कमेंट में बताओ मैं क्या इम्प्रूव करूँ। अगर तुम्हें इन्फिनिटी कैसल आर्क पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताओ शिनोबिस। बाय बाय, सायोनारा, अ फोटो।